भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के रामपुरा लुलांस में 75 वर्षीय बुजुर्ग नंदा तेली पर जानलेवा हमला और लूट के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित के बेटे कालूलाल तेली ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना 17 अप्रैल 2026 की रात की है, जब नंदा तेली और उनका बेटा प्रभुलाल खेत पर रखवाली करते हुए सो रहे थे। आरोप है कि प्रभु जाट लाठी और धारदार हथियार लेकर खेत में घुसा और चांदी के कड़े लूटने की नीयत से नंदा तेली पर हमला कर दिया। हमले में नंदा तेली गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में 16 टांके आए, हाथ फ्रैक्चर हो गया और 2 दांत टूट गए। उन्हें भीलवाड़ा के निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर में हत्या के प्रयास और लूट की धाराएं जोड़ने तथा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। भीलवाड़ा में अब गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फिलहाल अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री और न्यूनतम 23 से 24 डिग्री के बीच बना हुआ है। तेज धूप के कारण दिन में लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। बाजारों में भी दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिल रहा है, जबकि शाम 5 बजे के बाद ही चहल पहल बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह गर्मी और तेज होगी। धूप में और अधिक तीखापन आएगा। मंगलवार को हालांकि आसमान में हल्के बादल नजर आए, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। आगे के दिनों की बात करें तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं शनिवार को पारा बढ़कर 41 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और आने वाले दिनों में गर्म हवाएं चलने के साथ लू का असर भी बढ़ने की संभावना है। आसींद में नेशनल हाईवे 148D स्थित परासोली चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी, जिसने आसपास के क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही आसींद पालिका का दमकल वाहन तुरंत मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पा लिया और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रांसफार्मर में आग लगने से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए बाधित रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात अब सामान्य हैं, लेकिन घटना के बाद कुछ समय तक इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। गंगापुर नगर पालिका इन दिनों राजनीतिक दखलंदाजी के चलते प्रशासनिक अस्थिरता का शिकार बनी हुई है। अधिशासी अधिकारी का पद मानो फुटबॉल बन गया है। लगातार तबादलों और अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था ने कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में अब तक 4 अधिकारियों की नियुक्ति और हटाया जाना हो चुका है। इससे न तो स्थायी व्यवस्था बन पा रही है और न ही विकास कार्य गति पकड़ पा रहे हैं। ताजा मामले में भानु प्रताप सिंह को हटाकर बिजौलिया के अधिशासी अधिकारी पंकज मंगल को गंगापुर का प्रभार दिया गया है। नए अधिकारी के कार्यभार संभालने की प्रक्रिया में ही कई दिन लगने तय हैं, जिससे प्रमाण पत्र, निर्माण स्वीकृति और भुगतान जैसी फाइलें अटकेंगी। कस्बे में रोड लाइटें बंद हैं और पंघटों के बिजली कनेक्शन कटे होने से पेयजल संकट गहराया है। स्थानीय लोग अब स्थायी अधिकारी की नियुक्ति और राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक की मांग कर रहे हैं। भीलवाड़ा में मेवाड़ मिल के सामने स्थित बैकुंठ लोकधाम में आयोजित 5 दिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ और प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्ति का माहौल चरम पर है। महोत्सव के तीसरे दिन सुबह 8:15 बजे देव पूजन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। इसके बाद यज्ञ घृताधिवास और रामचरित मानस पाठ अर्चन महाभिषेक का आयोजन जारी रहा। आज गायक कन्हैया लाल वैष्णव भजनों की प्रस्तुति देंगे, जिससे श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होंगे। इससे पहले दूसरे दिन देव स्थापना पूजन के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ था। यज्ञाचार्य पंडित गौरीशंकर शास्त्री के सानिध्य में 5 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान संपन्न कराए। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष लीला राम सिंधी, सचिव राजेश नाहर सहित कई जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। रात को शांतिलाल सरसड़ी ने भजनों की प्रस्तुति दी। महोत्सव के तहत 22 अप्रैल को देव पूजन, रुद्रयज्ञ और भव्य नगर भ्रमण शोभायात्रा निकाली जाएगी। साथ ही हेमराज कुमावत और लीला कुमावत भजनों की प्रस्तुति देंगे। भीलवाड़ा शहर में राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक विधायक अशोक कुमार कोठारी के कार्यालय पर हुई,
जिसमें सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और सांसद दामोदर अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अशोक कुमार कोठारी ने अतिथियों का स्वागत किया। बैठक में गौतम दत्त ने बताया कि ये अभियान केवल गौ संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है। उन्होंने समाज के हर वर्ग से भागीदारी की अपील की। दामोदर अग्रवाल ने भी अभियान का समर्थन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने का आह्वान किया। वहीं अशोक कुमार कोठारी ने विश्वास जताया कि भीलवाड़ा में ये अभियान जन आंदोलन का रूप लेगा। बैठक में जन जागरूकता कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान संत लालजी महाराज, संत दादूदयाल महाराज, संत चेतनदास महाराज सहित कई संत, गौसेवक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर स्थित गढ़ गणेश मंदिर, रावला चौक में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा एवं कलश स्थापना महोत्सव के तहत 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन जारी है। इसी क्रम में आज श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे मार्ग में भक्ति गीतों और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा की शोभा बढ़ाई। वहीं श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही थी। मंदिर के पुजारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि ग्राम व्यास राजेंद्र शर्मा के सानिध्य में ये आयोजन संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम के तहत बुधवार शाम को विशाल भजन संध्या आयोजित होगी। भजन संध्या में भजन गायक भेरूलाल नायक और राजेश पारीक अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिससे श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होंगे। महोत्सव के अंतिम दिन गुरुवार को भगवान को 56 भोग अर्पित किया जाएगा और कन्या भोजन के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। भीलवाड़ा शहर में खराब सड़कों की स्थिति को लेकर विधायक अशोक कुमार कोठारी ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीवरेज से जुड़ी समस्याओं पर विशेष फोकस करते हुए आमजन को जल्द राहत देने के निर्देश दिए। विधायक कोठारी ने लेबर कॉलोनी स्थित विद्यालय के पास सड़क के बीच बने गड्ढों का जायजा लिया। इसके अलावा मिर्ची मंडी रोड, रामगढ़ रोड, 100 फीट रोड और शारदा चौराहे का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और सीवरेज विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि लोगों को हो रही परेशानी जल्द खत्म हो सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारी, ठेकेदार और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही एडवोकेट अर्पित कोठारी, संजय राठी, सत्यनारायण गुग्गर, दिनेश सुथार और पृथ्वीराज सिन्हा भी इस दौरान उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडेज के तहत भीलवाड़ा में विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अभय जैन और सचिव विशाल भार्गव के निर्देशानुसार मंगलवार को शहर के विभिन्न विद्यालयों में साइबर क्राइम विषय पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। इसी क्रम में महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुलिस लाइन, भीलवाड़ा में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मुख्य विषय साइबर क्राइम एवं विद्यार्थियों के अधिकार और कर्तव्य रहा। कार्यक्रम में मध्यस्थ विशेषज्ञ अशोक जैन, एडवोकेट ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में अनजान लिंक, फर्जी मैसेज और OTP साझा करना गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है। उन्होंने अकाउंट हैकिंग, फेक ID, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराधों की जानकारी देते हुए बताया कि ये AT एक्ट, IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय है। विद्यार्थियों को 1930 हेल्पलाइन और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में रवि वशिष्ठ, सुनील राय पोरवाल, सौरभ गौड़ सहित कई लोग उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में बढ़ती गर्मी के बीच राजेंद्र मार्ग स्कूल की उच्च प्राथमिक विद्यालय विंग ने एक सराहनीय पहल की है। स्कूल परिसर में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे गए हैं। प्रधानाचार्य राजेंद्र सिन्हा गहलोत ने बताया कि भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के सामने पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिसर के विभिन्न पेड़ों पर सुरक्षित स्थानों पर परिंदे लगाए गए हैं। इस पहल को निरंतर बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी भी तय की गई है। मिडिल सेक्शन के शिक्षक रश्मि इंटोदिया, गुमान सिंह जैन, लीना सैनी, सरोज धाकड़, रानू सोडानी, पूजा शर्मा, इंदिरा सोमानी, शाहीन खान और शशि को नियमित रूप से दाना पानी भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्कूल का उद्देश्य विद्यार्थियों में जीव जंतुओं के प्रति दया और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना है। भीलवाड़ा स्थित बाबाधाम शक्तिपीठ में महामंडलेश्वर बाबूगिरी महाराज ने माताजी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने शॉल ओढ़ाकर
माल्यार्पण कर और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बाबूगिरी महाराज के महामंडलेश्वर बनने से भक्तों में खुशी है और उनके मार्गदर्शन में सनातन कार्य और तेजी से आगे बढ़ेंगे। महंत मंडल के पंडित शिवजी जोशी, पंडित योगेंद्र शर्मा और पंडित गोविंद गौतम ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री बाबूलाल टांक ने किया। उन्होंने बताया कि बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में भीलवाड़ा में श्री शिव महापुराण कथा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में गोसेवा सम्मान अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की अपील की गई। 27 अप्रैल 2026 को राजेंद्र मार्ग विद्यालय से सुबह 9 बजे हरि कीर्तन के साथ एसडीएम कार्यालय तक प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। मीडिया प्रभारी राजेश नैनावटी ने महाराज के पूर्व कार्यों का उल्लेख किया। अंत में बाबा धाम परिवार ने स्वागत कर आभार व्यक्त किया। वहीं बाबूगिरी महाराज ने सभी का धन्यवाद किया। भीलवाड़ा में पूर्वांचल जन चेतना समिति ने संगठन का विस्तार करते हुए नई टीम की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्चना दुबे ने की। दीप प्रज्वलन और लोकगीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और नव नियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। संरक्षक मंडल में शैलेश मिश्रा, कमलकांत झा, सुरेश शर्मा, हेमचंद झा, शुभचंद झा, किशन झा, रमेश चंद्र मुंद्रा और अनमोल झा शामिल रहे। उपाध्यक्ष पद पर मुरारी झा, अशोक मिश्रा, गोपाल लड्डा और महेंद्र झा नियुक्त हुए, जबकि सचिव जितेंद्र झा बनाए गए। सहसचिव के रूप में मधु श्रीवास्तव, विक्की शर्मा, कैलाश झा, देवचंद पाठक, संजीत झा और कृष्णा पंडित को जिम्मेदारी दी गई। कोषाध्यक्ष राजदेव सिन्हा तथा सहकोषाध्यक्ष रमेश सिन्हा और काजल ठाकुर बनाए गए। अर्चना दुबे ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम का समापन शपथ और राष्ट्रगान के साथ हुआ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।